नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र आपके बीच साक्षी मलिक के आंसुओं को लेकर के। दोस्तों, बड़े बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं। जवाब आपको देना है, आपको सोचना है, इस देश को सोचना है। लेकिन आज एक सवाल, सबसे बड़ा सवाल जो साक्षी मलिक द्वारा खड़ा कर दिया गया है, उस पर साक्षी मलिक ने कुश्ती से को अलविदा कह दिया, और वो भी रोते रोते। साक्षी मलिक रोते रोते अपने जूते को सामने रखकर और कुश्ती को अलविदा कह दिया, ये कहते हुए कि जिस कुश्ती संघ में मोदी के रेपिस्टों का कब्जा है, यानी बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों का और उनके लोगों का, उनके गुर्गों का, उनके गैंग का कब्जा है, उसमें रहना और खेलना बहुत मुश्किल है। और ये बातें उन्होंने रोते रोते कही हैं, और इन आंसुओं ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जो राष्ट्रवादी हैं, जो देश से प्रेम करते हैं, जो खेलों से प्रेम करते हैं, वो भी रो पड़े। पूरा देश रो पड़ा साक्षी मलिक के साथ। यह निर्णय साक्षी मलिक का अप्रत्याशित था, किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन यह निर्णय हुआ, आया। अब सवाल यह उठता है मेरे दोस्त कि साक्षी मलिक क्या जाट नहीं है? क्या साक्षी मलिक किसान की बेटी नहीं है? क्या साक्षी मलिक इस देश की बेटी नहीं है? क्या साक्षी मलिक के सम्मान के लिए यह देश लड़ नहीं सकता? किसान लड़ नहीं सकते? आम आदमी, मजदूर, पूरा देश लड़ नहीं सकता? साक्षी मलिक ने अपनी पूरी कोशिश, पूरी ताकत से यह लड़ाई, अपने सम्मान की लड़ाई लड़ी। और यहां नरेंद्र मोदी के लिए भले साक्षी मलिक हार गई हो, लेकिन शर्म से डूब जाने वाली बात नरेंद्र मोदी के लिए है कि वो अपने गुर्गों के खिलाफ, अपने रेपिस्ट गुर्गों के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए, यहां तक कि एक शब्द बोल भी नहीं पाए। और जिन्हें बेटी कहकर बुलाया था, उस बेटी के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए। किस बात के प्रधानमंत्री हैं? नरेंद्र मोदी को एक नौटंकी जाट, जो पूरे विपक्ष को निकालकर बाहर फेंक देता है, और उसकी मिमिक्री करने से, किसी के करने से उसके सम्मान की चिंता हो गई, उसके सम्मान को किसान से जोड़ दिया, उसके सम्मान को देश से जोड़ दिया। लेकिन साक्षी मलिक के आंसुओं पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी मुंह में घी शक्कर डालकर बंद कर लिया। क्या कहेंगे इसको? और नरेंद्र मोदी उस धनखड़ के सम्मान की बात को लेकर के पूरे अपने दलबल को, डाबरों को, मीडिया को, सबको लगा रखा है। डाबर मीडिया को, जिसे गोदी से फिर सुपारी से डाबर बना दिया है, अपने गुजराती माफियाओं के मीडिया को लगा दिया है उनके सम्मान पर आवाज उठाने के लिए। वो धनखड़ जो किसानों के मामले में एक शब्द भी नहीं बोल पाए। क्या आंदोलन में शामिल किसान जाट नहीं थे या किसान नहीं थे? या धनखड़ जाट नहीं थे या किसान नहीं थे? एक शब्द भी यह आदमी नहीं बोला, चू तक नहीं बोला। अब यह जाटों को तय करना है, इस देश को तय करना है, इस देश के किसानों को तय करना है, इस देश के खिलाड़ियों को तय करना है, इस देश की महिलाओं को तय करना है, पूरे देश को तय करना है कि साक्षी मलिक के आंसुओं की कीमत
किससे वसूली जाए? कौन है जिम्मेदार साक्षी मलिक के आंसुओं की? किसने मजबूर किया इतना कठोर निर्णय लेने पर साक्षी मलिक को? नरेंद्र मोदी तो खुश होते होंगे, मुस्कुराते होंगे कि वो जीत गए, क्योंकि वो इसी तरह की जीत पसंद करते हैं। लोगों को कुचलकर, लोगों को दबाकर, लोगों को, और वो ब्रिजभूषण भी खुश होगा इन समाचारों से, साक्षी मलिक के दर्द और आंसुओं से। और वो तो अब अपना गुर्गा भी वहां बिठा दिया है कुश्ती संघ में, ताल भी ठोकता है कि दबदबा मेरा ही रहेगा। और इसीलिए तो साक्षी मलिक को छोड़ना पड़ा कुश्ती। किस किस को इस देश में दर्द हुआ है, जिन्होंने नरेंद्र मोदी के ड्रामे के बाद, नरेंद्र मोदी के कहने के बाद, धनखड़ की नौटंकी के बाद तकलीफ हुई थी, क्या उन्हें साक्षी मलिक के आंसुओं के बाद तकलीफ हुई? अफसोस हुआ? उसकी अंतरात्मा जागी? खैर, जाट समुदाय पूरी तरह से जानता है कि मोदी नौटंकीबाज है। धनखड़ भी वही है, क्योंकि उसने किसानों के मामले में एक शब्द भी नहीं बोला था। साक्षी मलिक जैसे खिलाड़ी, महिला खिलाड़ियों ने जब धरना किया, प्रदर्शन किया, लोगों के बीच गए, हर आदमी के सामने आंसू बहाए, प्रधानमंत्री से भी अपना दुखड़ा सुनाया, अदालत भी गई, पुलिस में भी गई, लेकिन कहीं उन्हें न्याय नहीं मिला। सड़क से उठाकर बिकवा दी गई इसी नरेंद्र मोदी के अमृतकाल में, और इसी धनखड़ के काल में। अब जो जाट समुदाय, मैं नहीं जानता कि किसी को धनखड़ की नौटंकी पर भरोसा होगा, लेकिन क्या ये सीधे सीधे जो सामने एक जाट किसान की बेटी, देश की आन बान शान महिला पहलवान की ये हार उसे अपनी हार नहीं लगती? मुझे तो लगता है, मुझे तो बहुत लगी है। अगर कहीं भी मेरे हाथ में पावर होता, खैर प्रशिक्षण की बात करना कोई मतलब नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अब जाट अपनी बेटी के लिए बाहर निकलेंगे? क्या देश के किसान और किसान जाट अपनी बेटी के लिए बाहर निकलेंगे? यह उसकी बेटी, जाट की बेटी के सम्मान की बात है। उसका यौन शोषण हुआ है, उसका शोषण हुआ है, वो न्याय मांग रही। वो न्याय सिर्फ नरेंद्र मोदी से मांगने नहीं गई थी, वो न्याय सिर्फ पुलिस के सामने मांगने नहीं गई, वो न्याय सिर्फ ब्रिजभूषण जैसे लोगों से मांगने नहीं गई, वो पूरे समाज से, इस देश से और पूरे जाट समुदाय से न्याय मांगती रही, मांग रही थी और हार गई। आंसुओं के साथ कुश्ती को अलविदा कह दिया। इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है। वैसे रिकॉर्ड बनाने में माहिर नरेंद्र मोदी सब कुछ इतिहास में पहली बार ही करते हैं। उनके काल में सब कुछ पहली बार ही होता है, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो देश की सारी समस्याएं, देश के सारे आफत, यहां तक कि मौत भी इस देश के लोगों को नरेंद्र मोदी काल में ही मिला है। लोग सड़कों पर मरे हैं, सांसों के बगैर मरे हैं, दवाओं के बगैर मरे हैं। यह इसी अमृतकाल की बात है, और यह इसी अमृतकाल की बात है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े दूसरे नंबर के धनी बने हैं अपने अडानी के साथ। मोदी अकेले नहीं है, मोदी और अडानी एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो दुनिया के दूसरे
सबसे बड़े धनी बने थे, अब नीचे आ गए हैं। उसी मौत के काल में आपदा को अवसर में बदलना कोई नरेंद्र मोदी से सीखे, व्यापार करना कोई नरेंद्र मोदी से सीखे। वैसे जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो शायद अपने पहले कार्यकाल में ही किसी कहीं विदेश में बैठकर ये बड़े गर्व से कहा था कि मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। बहुत अच्छा व्यापार किया नरेंद्र मोदी ने इस देश का। बहुत अच्छा व्यापार किया नरेंद्र मोदी ने इस देश की गरीबी का, इस देश की मजबूरी का, इस देश की बेरोजगारी का, इस देश के लोगों की मौत का। बहुत अच्छा व्यापार किया नरेंद्र मोदी ने इस देश की महिलाओं की इज्जत का। बहुत अच्छा व्यापार किया नरेंद्र मोदी ने संसद का। बहुत अच्छा व्यापार किया नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र का। बहुत अच्छा व्यापार किया नरेंद्र मोदी ने इस देश की एक एक जनता की जेबों का। बहुत अच्छा व्यापार किया नरेंद्र मोदी ने उन 80 करोड़ लोगों का जिनके हाथों में अभी कटोरा थमाकर खड़ा कर दिया है भीख मांगने के लिए। उन्होंने कहा था वो व्यापारी हैं, कोई समझे या ना समझे, नरेंद्र मोदी दुनिया के दूसरे नंबर के धनी की कुर्सी पर जाकर वापस आ चुके हैं। मतलब मोडानी। इतना नंगापन व्यापार में, इतना माफियागिरी व्यापार में इतिहास में कभी नहीं देखा गया, किसी ने नहीं देखा जो आज देख रहा है। लेकिन दर्द तो इस बात का है, दुख तो इस बात का है कि नरेंद्र मोदी ने महिलाओं, खिलाड़ियों के मान सम्मान का भी व्यापार कर डाला। इसे आप क्या कहेंगे मेरे दोस्त? साक्षी मलिक के आंसुओं को भी उन्होंने लाभ हानि में तौल डाला, वरना एक ब्रिजभूषण इस तरह से पूरे देश की महिला का मान मर्दन नहीं कर पाता। यह अकेले साक्षी मलिक का अपमान नहीं हुआ, यह अकेले साक्षी मलिक का यौन शोषण नहीं हुआ है, यह अकेले साक्षी मलिक के साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ है, पूरे देश के साथ हुआ है। पूरे देश के आत्मसम्मान के साथ हुआ है, पूरी देश की मर्यादा के साथ हुआ है, पूरे देश की इज्जत के साथ हुआ है। और घड़ी घड़ी नौटंकी करने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक शब्द भी नहीं बोल पाए हैं। उस दुराचारी को तो वो दुराचारी भी नहीं कह पाए हैं। ये व्यापार नहीं तो क्या है? ये देश, ये समाज इसे कभी नहीं भूलेगा, याद रखेगा। और आगे चाहे जितने भी मेडल भारत आ जाएं, आगे चाहे जितने भी आगे आने वाली पीढ़ियां खिलाड़ी बने, यह उदाहरण हमेशा सेट रहेगा, यह उदाहरण हमेशा सामने रहेगा। और नरेंद्र मोदी का तिरस्कार हमेशा लोग याद रखेंगे। जिसे कोई फर्क न पड़ा हो, नरेंद्र मोदी की डाबर मीडिया, नरेंद्र मोदी का आईटी सेल, नरेंद्र मोदी के पार्टी के नपुंसक, जो सच बोलने से कांपते हैं। किसी को इस बात का दर्द हुआ भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जाट का, किसान का, इंसान का, किसी को दर्द हुआ साक्षी मलिक के आंसुओं का, साक्षी मलिक के दर्द का एहसास हुआ? जो एक नौटंकी पर 2 दिन से हाय तौबा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, सर पे उठा रखा है, पूरी डाबर मीडिया को लगा रखा है, उन्हें जरा भी एहसास हुआ ये सरकार की हार है, ये नरेंद्र मोदी की हार है।
यह उन जाटों की बिहार है जो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं। यह उन जाटों की बिहार है जो भारतीय जनता पार्टी में बैठकर मोदी के साथ मलाई खा रहे हैं। धनखड़ जैसे नौटंकी मैन से तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि वो आज बहुत सीधे साधे प्यार मोहब्बत से एक सवाल धनखड़ जी से पूछ रहा हूं। धनखड़ जी, आप उपराष्ट्रपति हैं। अगर यह साक्षी मलिक आपकी तरह जाट है, अगर यह साक्षी मलिक आपकी ही तरह एक किसान है, अगर यह साक्षी मलिक से आपका कोई रिश्ता है, तो दीजिए इस्तीफा, स्वीकार कीजिए अपनी गलती और नरेंद्र मोदी को एहसास दिलाइए उनके हिटलरशाही का, उनके एरोगेंसनेस का। खैर, मैं जानता हूं ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे आप, ना ऐसा कुछ भी करेंगे। खैर, देखा जाएगा। अभी कल की ही बात है, कितने लोग सामने आ रहे हैं जो अपनी गाड़ियों पर जाट लिखाकर चलते हैं, जो शान से अपने आप को जाट कहते हैं। कितने हैं जो आवाज उठा रहे हैं, कितने हैं जो साक्षी मलिक के साथ खड़े हैं। मैं एक इंसान हूं, न मैं जाट हूं, मैं किसी समुदाय से नहीं आता, और ना ही मैं अपने आप को किसी समुदाय से जोड़कर उसके उस दायरे में सीमित करता हूं। मैं तो बस एक इंसान हूं, लेकिन मुझे दर्द हुआ है और वही दर्द मैं आप लोगों को के सामने बयान कर रहा हूं। अगर आपको भी दर्द हुआ हो तो साक्षी मलिक के न्याय के लिए आप भी सामने आए, जो बन सके कीजिए, सड़कों पर उतरिए, कुछ भी कीजिए। ये वही देश है जहां बड़े बड़े भगवाधारी, ड्रामेबाज, नौटंकीबाज यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता का श्लोक पढ़ते हैं। क्या कहा जा सकता है, यहां के लोगों में ढोंग ज्यादा होता है, सच्चाई कम। अगर सच्चाई होती तो साक्षी मलिक के आंसुओं का बदला लेने के लिए पूरा देश सड़क पर उतर गया होता। खैर, मैंने अपने दर्द का बयान किया है, मुझे तकलीफ है। मैं सर्वथा साक्षी मलिक के साथ और साक्षी मलिक जैसे पीड़ितों के साथ खड़ा हूं। नमस्कार।